पूरी दुनिया में हर बंदा ये समझता है कि दुआ की कबूलियत का मतलब ये है, मेजॉरिटी, बल्कि हर बंदे को तो नहीं कहना चाहिए, मेजॉरिटी ये कहते हैं कि दुआ का मतलब ये है कि मैंने मांगा, जब मांगा, जितना मांगा और जो मांगा, जब मांगा, जितना मांगा और जो मांगा वो मुझे मिल गया, तो इसका मतलब है मेरी दुआ कबूल। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज एक ना मिली तो इसका मतलब मेरी दुआ कबूल नहीं। मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं और आपके ज़हन में भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, मैंने फलां भी मांगा, मैं इतनी दुआएं की, 10 साल से दुआ मांग रहा हूं या मांग रही हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। पहली बात है, दुआ मैंने कब शुरू की? दुआ मैंने तब शुरू की जब मुझे कोई जरूरत पड़ी, और जब मैंने दुआ मांगना शुरू की तो सिर्फ मैं समझ रहा हूं दुआ की कबूलियत का मतलब ही ये है कि मुझे जो मांगा, जितना मांगा, जब मांगा तो वो मिल गया, तो इसका मतलब है दुआ कबूल हो गई। अगर नहीं मांगा इसका मतलब है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। और यकीन करें, दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता। आप जो मांगे, जब मांगे, जितना मांगे, आपको नहीं मिलता। इसीलिए मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि दुआएं कबूल नहीं होती। बाकायदा एक फिरका, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है दुआ डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअली में कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, वो कहते हैं मुझे बताएं, वो कहते हैं अभी दुआ मांगे। आप उनसे कहें ना, आप आर्ग्यू करें, वो कहते हैं अभी मांगे। आप मांगे कि आपको गाड़ी मिल जाए फौरन, अगर मिल गई तो ठीक है, आपको नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी गलत जगह पे यानी ये हमने पार्क किया हुआ इस मसले को। तो आज मेरी कोशिश ये है इंशाल्लाह कि ये जो मसला है हमारे सामने, जो ये एक प्रॉब्लम है ना, इसको हम किसी तरीके से रिजॉल्व करें और हम इसको समझें कि असल में दुआ का मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट मीन कि ये दुआ मेरी कबूल हुई है कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मा मिन मुस्लिमिन यदउ, जब भी कोई मुसलमान दुआ करता है, शर्त यह है कि वो दुआ के तमाम आदाब जो अल्लाह ने सिखाए हैं, जो कंडीशंस बताई हैं, वो फुलफिल करे। कोई भी मुसलमान दुआ करता है, अल्लाह के वो कंडीशंस को पूरा करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अच्छा, अल्लाह अगर दुआ कबूल कर लेते हैं, बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा हमारी दुआ कबूल हो गई? आता कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? एक बहुत बड़े आलिम दीन है डॉक्टर फजल इलाही हफिज़हुल्लाह, इस्लामाबाद में होते हैं और बहुत ही नेक आदमी हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो उनके सामने किसी ने ये बात की इस तरह की, गालिबन इसके बारे में, दुआ के बारे में बात की थी, या फिर मेरा ख्याल है कबूलियत के अमाल, तौबा के बारे में, क्योंकि तौबा भी ज़ाहिर इंसान दुआ मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है कि मेरी, वो कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि जो बंदा ये कहता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, उसका मैं समझता हूं कि अल्लाह पर सही तरह ईमान ही नहीं है। लोग हैरान हो गए, क्या मतलब? ये तो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर दूसरा बंदा पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरी तौबा कबूल हो गई है। उन्होंने कहा मुझे एक बात बताएं, जब अल्लाह ने कहा कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, तो आपको क्यों इस बात पे यकीन नहीं आता कि मैंने ये काम कर लिया तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता आए और वो आके सर्टिफिकेशन दे आपको कि भाई हाँ आपने मान लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिए? जब तक मुझे ऐसा कोई वो नजर नहीं आएगा तो मैं समझूंगा शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होती। इसका मतलब आपके ईमान का मसला है। भाई जब अल्लाह ने कह दिया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो मैं कबूल करूंगा, तो फिर क्यों नहीं अल्लाह पे ट्रस्ट करते? अल्लाह कबूल कर लिया, आपने इस पे ईमान रखो कि अल्लाह ने कबूल किया, उसने जन रखो, अल्लाह के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन रखो, उसने जन रखो हाँ मेरी अल्लाह ने कबूल की है दुआ, क्यों नहीं कबूल की? तो दुआ की कबूलियत, लेकिन कबूल करने का मतलब क्या, इसको भी समझिए। मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, दुआ की कबूलियत का मतलब है जो मांगा, जब मांगा, जितना मांगा वो मिल गया। जो नहीं मिला इनमें से एक भी चीज, जो मांगा वो तो मिल गया, जितना मांगा वो भी मिल गया, लेकिन मिला लेट, फ्यूचर में जाके कोई कई 10 सालों बाद जाके मिला, तो हमने समझा शायद हमारी दुआ कबूल ही नहीं हुई। या फिर अल्लाह ने दे भी दिया लेकिन अल्लाह ने कुछ और दे दिया उसकी जगह पे जो बज़ाहिर उससे बेहतर था, हमने कहा हमें तो नहीं मिला। तो ये फलसफा दुआ जो है ये समझना बहुत जरूरी। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यदउ लैसा बिइस्मिन वला बिक़तीअति रहमिन
کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو, کوئی گناہ کی چیز نہ مانگ رہا ہو اللہ سے. الا اعطاہ اللہ, اللہ اس کو دے دیتے ہیں احدى ثلاث, تین صورتوں میں. there are three ways Allah responds to him. تین شکلیں ہیں اللہ کے جواب دینے کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بلواتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میں جواب دیتا ہوں, میں دعا کو قبول کرتا ہوں تین شکلوں میں. اس کی تین کنڈیشنز ہیں, تین صورتیں ہیں. اما ان يعجل له دعوته او دعوته, کہ اس کی پہلی یہ ہے صورت کہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں فوراً, اس کو وہ یعنی اس کی دعا فوراً اس کو جو مانگا اس کو فوراً مل جاتا ہے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, یہ دوسری یہ ہے کہ میں اس کو آخرت میں اس کے لیے سٹور کر لیتا ہوں. وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ, اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ میں اس سے اس کی جیسی کوئی برائی کوئی مشکل کو دور کر دیتا ہوں. یہ تین ویز ہیں. اب ذرا آپ کو میں ایک اور فلسفہ سمجھانے والا ہوں, امید ہے سمجھ آئے گی. اچھا وہ تین صورتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے, جیسی مانگی جب مانگی وہ مل گئی, ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں, سٹور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے لیکن اس جیسی کوئی مشکل اس سے دور کر دیتے ہیں. بہت بڑے کچھ ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا دیتے ہیں, کوئی مفاسد سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں, کچھ مشکلات سے, کچھ انہونی چیزوں سے اللہ بچا دیتے ہیں.